अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करते हैं। सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम। कि ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है? लॉज ऑफ लॉग को यूज़ करते हुए, जो कि हम काफ़ी उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.5 में, एक्सरसाइज 2.6 में, उसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन में। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे इस वजह से लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, जिसमें ऑलमोस्ट 7 या 8 पार्ट से। ठीक है, तो वो सारा आपको याद होगा कि किस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन को हम लेके चल रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि इस तरह का जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट x इज़ इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन को हम x के इक्वल जो है वो लेट करते होते हैं। अच्छा, साथ ही जब मैं लेट करूँगा इसको मैं क्या लिख दूँगा, रेडिकल को रिमूव कर दूँगा, तो ये हो जाएगा 42.97। इसकी एक्सपोनेंट 1 डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई 0.0059, और ये वाली ब्रैकेट हम यहाँ पे लगाएंगे और इसकी एक्सपोनेंट कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, अब ये स्टेप करने के बाद इससे नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर देंगे या लॉग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स और इस साइड पे आ जाएगा लॉग 0.5327 मल्टीप्लाई बाई 42.97 एक्सपोनेंट 1 डिवाइड बाई 3, 0.0059 और इसकी एक्सपोनेंट कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे गौर से देखें। हमने लॉग के डिफरेंट लॉज पढ़े हैं। सबसे फर्स्ट लॉ पढ़ा हमने प्रोडक्ट लॉ, जो कि मल्टीप्लिकेशन हो तो यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा क्वोशंट लॉ, जो कि डिवीजन हो तो यूज़ करते हैं। फिर पढ़ा था पावर लॉ, पावर हो तो यूज़ करते हैं। और फिर हमने पढ़ा था चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन में कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट लिखी हुई है, यहाँ पे एक्सपोनेंट लिखी हुई है। तो मसला ये है कि यहाँ पे सबसे पहले कौन सा लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब भी होल एक्सपोनेंट आएगा तो आप सबसे पहले कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, एक्सपोनेंट वाला। तो हम यहाँ पे जो लॉ यूज़ करेंगे सबसे पहले तो वो है पावर लॉ। तो इधर लिखेंगे बाय यूजिंग पावर लॉ ऑफ लॉग, के लॉ का हम क्या यूज़ करेंगे, पावर लॉ। ठीक है, पावर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो एक्सपोनेंट होगी ये कहाँ आ जाएगी, ये लॉग से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 लॉग ऑफ, बाकी का एक्सप्रेशन वैसे रहेगा 0.5327 मल्टीप्लाई बाय 42.97, इसकी एक्सपोनेंट 1 डिवाइड बाई 3 एंड डिवाइड बाय 0.0059। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है। अब मसला क्या है कि पहले कौन सा रूल यूज़ करेंगे, क्या प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे या क्वोशंट लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इस लॉ के अकॉर्डिंग। हमने बोर्ड मास का रूल जो है वो पढ़ा होता है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, स्पेशली 5 और 6 में। ठीक है, जब हम ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसमें देखें कि बोर्ड मास में पहले डी आ रहा है यानी डिवीजन, और एम बाद में आ रहा है यानी मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब है हम सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन वाला रूल यूज़ करेंगे, यानी वो कौन सा रूल होगा, बाय यूजिंग क्वोशंट लॉ ऑफ लॉग। ठीक है, अगर आपने लाज अच्छे से नहीं यूज़ किए तो आगे आपकी सारी कैलकुलेशन वो सारा क्वेश्चन जो है वो बेकार जाएगा। तो इसलिए लाज बड़े अच्छे से अप्लाई करने हैं। अच्छा, क्वोशंट लॉ हमारे पास क्या होता है, क्वोशंट लॉ जी हमारे पास होता है, इधर ब्रैकेट लगानी थी। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई लॉग, सारे का सारा न्यूमरेटर आएगा यहाँ पे। अब पहले से ब्रैकेट लगी हुई है तो हम यहाँ पे एक डिफरेंट किस्म की जो ब्रैकेट है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ, मैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, जिसमें आएगा 0.5327 मल्टीप्लाई बाई 42.97 एक्सपोनेंट 1 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट, फिर माइनस लॉग 0.0059। ठीक है, यानी हमने लिख लिया लॉग, ये सारे का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा था लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रेफरेंस देंगे, ये रेफरेंस देना एक अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो भी स्टेप करेंगे, जो भी फार्मूला लिखेंगे तो उसके साथ इसका रेफरेंस दे दें। बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉग, प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉग, प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 एज इट ही आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग 0.5327, ये मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन में। अच्छा, जब मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करना है ना तो ये जो लॉग है ये सेपरेट हो जाएगा, मतलब इसके साथ भी लिखा जाएगा और इसके साथ भी लिखा जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा।
1 डिवाइड बाई 3 और माइनस ये ऐसे लिख दिया 0.0059। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन पे कौन सा लॉ यूज़ होगा, पावर लॉ, क्योंकि पावर लिखी हुई है तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जी बाय यूजिंग, नाउ वी यूजिंग पावर लॉ ऑफ लॉग, पावर लॉ ऑफ लॉग। तो उसके अकॉर्डिंग देखें आपकी जो टर्म्स हैं वो क्या बन जाएंगी। सबसे पहले लिखा हुआ था 3, फिर आ जाएगा लॉग 0.5327 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 लॉग 42.97। ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे लिख रहा हूँ। ये देखिए सबसे पहले वाली टर्म को 3 मल्टीप्लाई पहले वाली टर्म को वैसे लिख दिया, ये आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई पहले वाली टर्म को वैसे लिख दिया। ठीक है, प्लस अब ये जो 1 डिवाइड बाई 3 इस पर पावर रूल लगा है, पावर रूल के अकॉर्डिंग ये स्टार्ट पे आ जाएगा लॉग से पहले, तो वो पावर रूल के अकॉर्डिंग लिख दिया 1 डिवाइड बाई 3 और बाकी एक्सप्रेशन वैसे, फिर माइनस अब ये वाली टर्म लिखेंगे। ठीक है, माइनस लॉग 0.0059। ठीक है, अब जी हम इनके कैलकुलेटर से आंसर फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हम एक काम करते होते हैं, इनके जो करैक्टरिस्टिक है हम खुद लिखते होते हैं। इसका करैक्टरिस्टिक क्या आएगा, करैक्टरिस्टिक इसका होगा यानी कि रेफरेंस पोजीशन तक पहुंचने में आपको जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा 1, और इस साइड से इस साइड पे मूव किया यानी लेफ़्ट से राइट आए, लेफ़्ट से राइट आए तो इसलिए 1 बार यानी 1 नेगेटिव, प्लस 1 डिवाइड बाई 3 एज इट, इसका डेसिमल यहाँ है और रेफरेंस पोजीशन बनती है यहाँ पे 4 और 2 के बिटवीन, तो 1 का डिफरेंस है, माइनस इसका डेसिमल इधर है और यहाँ पे होना चाहिए, कितना डिफरेंस बन रहा है अब वो ज़रा सोच के बताएं, +3 या -3, -3। ठीक है, ये पहले हमने लिख लेना। आपको मैंने जब हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे वहाँ मेथड सिखाए थे दोनों, कैलकुलेटर वाला भी और टेबल वाला भी, तो जो आपको ज़्यादा अच्छा और सूटेबल लगता होगा आप उससे इसको फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे भी दोनों मेथड बता दूंगा, बुक वाला भी बता दूंगा और उसके बाद जो है लोग कैलकुलेटर से कैसे फाइंड करते हैं वो भी। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट कैलकुलेटर से ही इसको फाइंड करते हैं, तो पहले कैलकुलेटर वाला करते हैं। अच्छा ये देखिए मैंने करैक्टरिस्टिक, जब हमने कैलकुलेटर से करना है ना किसी भी नंबर का लोग, तो हम उनके करैक्टरिस्टिक पहले लिख देंगे। ठीक है, मेंटीसा। अब आपने इस नंबर को विदाउट डेसिमल कैलकुलेटर पर लिखना है, विदाउट डेसिमल पहले इसको रीड करें क्या बनता है 5327, तो लोग 5327, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.7264। लेकिन आपको पता है जब भी किसी नंबर का हम लोग फाइंड करते हैं तो उसमें डेसिमल से पहले वाले को क्या कहते हैं, करैक्टरिस्टिक, और डेसिमल के बाद वाले को क्या कहते हैं, मेंटीसा। ठीक है, तो अब हमने करैक्टरिस्टिक तो लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, मेंटीसा। तो मेंटीसा इसका होगा 7265। मैंने जो है इसको, इस आंसर को 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिख लिया और सिर्फ डेसिमल पार्ट लिखना है, इंटेग्रल पार्ट नहीं लिखना। यहाँ पे आ जाते हैं लॉग 4297, इसको भी विदाउट डेसिमल लिखेंगे, तो इसका जो आंसर है इसको डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो बन जाएगा 6332। यहाँ पे 1 नेक्स्ट डिजिट 5 है और 6 है तो ये 2 हो जाएगा। लास्ट वाला देखें, इसको ज़रा विदाउट डेसिमल पहले रीड करें क्या बनेगा, लॉग ऑफ 59, तो इसका आंसर आएगा 7709, क्योंकि ये 5 है, आपका 5th डिजिट 5 है तो 4th डिजिट तक स्टॉप करेंगे तो एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया। अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब हम एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ भी आपके पास इस तरह के एक्सप्रेशन नहीं आए थे। इस तरह के एक्सप्रेशन से मुराद है कि उनके जो करैक्टरिस्टिक हैं वो हमेशा पॉजिटिव आए थे जितने भी क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव करैक्टरिस्टिक आ गए। तो जब भी हमारे पास नेगेटिव जो है करैक्टरिस्टिक आएगा तो देखिए उसको कैसे सॉल्व करना है। अब इसको कैलकुलेटर पे तो नहीं लिख सकते, तो अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे यानी करैक्टरिस्टिक को सेपरेट कर लेंगे और मेंटीसा को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको इसकी रीज़न भी बताता हूँ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ माइनस वाले के लिए करना है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इस तरह नहीं ना इसको लिखेंगे, ठीक है, तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ स्टूडेंट इसको लिखेंगे -1.7265, -1.7265। ठीक है, ये आंसर आएगा जो कि गलत है। ठीक है, इस साइड पे माइनस लिखा होने का मतलब पता क्या है, ये साइड पे माइनस लिखा होने का मतलब है करैक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है, मेंटीसा भी नेगेटिव है, और जबकि हमने पढ़ा हुआ है कि मेंटीसा नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, इस वजह से। और आप देखिए आप इस तरह तो बिल्कुल लिख नहीं सकते ना 1 के ऊपर माइनस, तो इस वजह से इसको ब्रेक करना। अच्छा ये मैंने नहीं लिखा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1 जो है इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये रह जाएगा 1.6332, इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो इसका आंसर आएगा 0.5444। ठीक है, अब इस सारे को आपने कैलकुलेटर पे लिखना है। ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, इस सारे एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे इसी तरह से, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए -1 + 0.7265 -1, सॉरी पहले ब्रैकेट लगाएंगे, -1 + 0.7265 + 0.5444
यहाँ पे ब्रैकेट मैंने नहीं लगाई, हम इसको पीछे ले आते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस फिर -3 प्लस 0.7709। तो अब इसका आंसर 5/2 आ गया। तो आपने ये वाला बटन प्रेस करना है, SOD वाला, तो 2.5 यानी 3, और यहाँ पे इस सारी ब्रैकेट का यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसका आंसर कितना आ गया 2.5। अब इस साइड पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, log ऑफ x, तो x इज़ इक्वल टू, इसका जो आंसर है इसको ज़रा इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 7.5। अब ये देखिए पॉजिटिव आया, तो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव आएगा तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, नेगेटिव आएगा तो फिर इसको पहले क्या बनाएंगे, पॉजिटिव, तो इसको इधर ले जाएंगे, एंटी लॉग ऑफ 7.5। अब हम यहाँ पे कहेंगे, आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी हम किसी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं तो उससे डेसिमल से पहले वाला क्या होता है, करेक्टरिस्टिक, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना है 7, और मैंटीसा कितना है जो डेसिमल के बाद लिखा हुआ है, यानी 0.5, ये 0 तो नहीं है अंदर, ये हमने खुद से लिखा है 0.5। अब ये जो मैंटीसा आपका है ना, इसका आपने एंटी लॉग फाइंड करना है, शिफ्ट दबा के ये बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह का कोई साइन आ जाएगा, इस पर लिखें हम 0.5, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3, इधर मैंने बताया था डेसिमल नहीं लगाएंगे, जो रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे, आप डेसिमल भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस, 16227766, ठीक है। अच्छा, पहले हम इसका आंसर ऐसे लिखते रहे, 31622 या 23 कह सकते हैं, मतलब मैं 4 डिजिट तक लिखता था पहले जो हमने क्वेश्चन किए, ये 2.6 के किए, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको जाके बताऊंगा कि हम इस तरह से जो है इसका आंसर मैंने सारा का सारा क्यों लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने मैंटीसा को तो यूज़ कर लिया, ये जिससे ये वैल्यू आई, तो करेक्टरिस्टिक को भी यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर करेक्टरिस्टिक इज़ पॉजिटिव, करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, सो वी हैव टू मूव कितने स्टेप मूव करना होगा, वी हैव टू मूव 7 स्टेप्स, जितना आपका जो है करेक्टरिस्टिक होगा, वी हैव टू मूव, यहाँ पे आप ये भी लिख लें, वी हैव टू मूव डेसिमल पॉइंट, हमें डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना पड़ेगा 7 स्टेप्स टू दी, अच्छा किस साइड पे जाएंगे, राइट पे कि लेफ़्ट पे, अगर ये पॉजिटिव होगा तो आप राइट पे लेके जाएंगे, नेगेटिव होगा तो लेफ़्ट पे लेके जाएंगे, टू दी राइट, और मूव करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन, ठीक है। तो अब देखें ये x इज़ इक्वल टू है, तो यहाँ से ज़रा मूव करना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 6 2 2 7 7 6, यहाँ पे डेसिमल आ जाए, ये देखें ये रेफरेंस पोजीशन थी, तो यहाँ से हम आंसर को यहाँ पे लेके आए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस आंसर को इस तरह लिखता जैसे मैं पहले से लिख रहा था, तो फिर इसका आंसर पता क्या होना था, यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, और आगे कितने होने चाहिए थे 7, तो 1 2 3 0 से लगाएंगे, तो ये भी आपका आंसर सही होगा और ये भी आंसर सही होगा, दोनों आंसर सही होंगे, ठीक है। एटलीस्ट आपके जो आपका आंसर है वो काफ़ी हद तक इससे मैच होना चाहिए, जैसे देखें 31623 और ये 31622, इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 3 बनेगा। अब यहाँ पे एक मसला आता है जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है क्वेश्चन पूछा था, मैंने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था, लेकिन इसमें इस टाइम में माइनर सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी, इसलिए मैं दोबारा जो है इस पर क्वेश्चन बना रहा हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्वेश्चन है अभी भी कि सर बुक में तो इसका जो आंसर है वो ये आ रहा है 316269557.07, ठीक है। अब अभी भी बच्चे कह रहे हैं कि ये वाला आंसर है और स्टूडेंट समझ रहे हैं कि हमारा आंसर गलत है, ठीक है। स्टूडेंट आप इस आंसर को देखें और इस आंसर को देखें, ये 3162, अब इसके बाद से चेंज हो रहा है आंसर, ये 6 के बाद से, ठीक है। लेकिन आपका ये भी आंसर सही होगा, कोई भी आपका ये गलत नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आंसर कैसे आता है, ठीक है। ये आंसर कुछ इस तरह से आता है, अगर ये जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है ये इसी को ही हम कैलकुलेटर पे लिखें, ठीक है, यानी मैं सबसे पहले ब्रैकेट लिखूं, फिर फ्रैक्शन लिखूं, फिर 0.5327 लिखूं, मल्टीप्लाई कर दूं इसको मैं क्यूब रूट ऑफ 42.97 से, और इसको हम जो है वो डिवाइड कर दें 0.0059 से, और इसका मैं ले लूँ क्यूब, यानी मैंने पूरा क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल वैसे लिख दिया जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखें इसका आंसर बिल्कुल वही बुक वाला आंसर आएगा, ये देखें 31, ये इधर रख के अगर मैं आपको दिखाऊं, यस यहाँ पे ये देखें ये वाला जो आंसर 3162695.07 बिल्कुल वही है। अब बुक के पीछे जो आंसर है ना, बुक वाला ने जो आंसर लिखा है उन्होंने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को, मतलब उन्होंने प्रॉपर ऐसे सॉल्व नहीं किया।
अगर वो सॉल्व करते तो बुक के पीछे फिर इस तरह का कोई आंसर होता या इस तरह का कोई आंसर होता, ठीक है। तो इससे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि जी हमारा आंसर ये आ रहा है, बुक के पीछे ये आंसर आ रहा है तो हमारा गलत है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये भी बिल्कुल ठीक आंसर है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश की है वो अच्छे से समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें। और अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक किया करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हाजिर होंगे।